वासना का श्राप। भाग एक। अभिशप्त नगरी। चंद्रपुर नाम की एक प्राचीन नगरी थी जो अपनी समृद्ध, वैभव और विलासिता के लिए प्रसिद्ध थी। राजा अनिरुद्ध के शासन में यह नगरी सोने की तरह चमकती थी, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक अंधकारमय रहस्य छिपा था। वासना का श्राप। इस नगर में एक मंदिर था जिसे लोग कामेश्वर महादेव मंदिर कहते थे। किंवदंती थी कि इस मंदिर में जो कोई भी शुद्ध मन से पूजा करता उसे अपार प्रेम और सौभाग्य मिलता, लेकिन जो वासना से भरे मन के साथ आता वह श्रापित हो जाता। रानी विशाखा और रहस्यमयी तांत्रिक रानी विशाखा राजा अनिरुद्ध की सबसे प्रिय रानी थी। उनकी सुंदरता अनुपम थी, परंतु उनकी आत्मा में एक अजीब बेचैनी थी। महल में सभी सुख सुविधाएं होने के बावजूद वे कभी संतुष्ट नहीं रहती थीं। एक दिन महल में एक रहस्यमयी तांत्रिक आया जिसका नाम कालसिद्ध था। उसने राजा से कहा, महाराज, रानी की बेचैनी का कारण एक रहस्यमयी श्राप है। यदि इसे समय रहते रोका न गया तो यह पूरी नगरी को निगल जाएगा। राजा और दरबारियों ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन रानी विशाखा ने उसे महल में रुकने की आज्ञा दे दी। तांत्रिक ने रानी से एकांत में कहा, महारानी, आपकी आत्मा एक गहरे रहस्य से बंधी है। यदि आप मुक्त होना चाहती हैं तो आपको इस श्राप का रहस्य जानना होगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरी साधना में सहयोग करना होगा। रानी उसकी बातों में आ गईं और रात के अंधेरे में उन्होंने तांत्रिक की तंत्र साधना में भाग लेना शुरू कर दिया। वासना की अग्नि और मंदिर का शाप कालसिद्ध तांत्रिक ने रानी की वासनाओं को हवा दी। महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रातों को रहस्यमयी स्त्रियों की परछाइयां दिखाई देने लगीं और महल के सैनिक किसी अनजाने भय से कांपने लगे। एक रात रानी और तांत्रिक ने मिलकर कामेश्वर महादेव मंदिर में प्रवेश किया। वहां प्रवेश करते ही एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो यहां अपवित्रता लेकर आया है वह इस श्राप का भागी होगा। रानी भयभीत हो गईं, लेकिन तांत्रिक हंस पड़ा। उसने कहा, आज की रात तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो किसी ने नहीं पाई, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें स्वयं चुकानी होगी। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया, मंदिर के दीपक अचानक बुझ गए और वहां एक भयंकर आंधी उठी। तभी रानी की आंखों के सामने एक भयानक दृश्य आया, उनका ही प्रतिबिंब, लेकिन विकृत और राक्षसी रूप में। रानी चीख पड़ी और मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। अगला भाग। क्या रानी सच में श्रापित हो गई है? तांत्रिक का असली उद्देश्य क्या है? और क्या राजा अनिरुद्ध इस भयावह सच से अनजान रहेंगे? जानिए भाग 2 में।